विमान खतरे के एकदम करीब था। इंजन किसी भी पल बंद हो सकते थे। दोपहर 2:40 पर विमान अचानक झटका खाकर हिला। दाहिना इंजन फेल हो चुका था। एक तरफ से टर्बोफैन की गहरी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और कॉकपिट में चेतावनी का लाल सिग्नल जल उठा। कैप्टन ने हाईजैकर्स की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हमने एक इंजन खो दिया है। लेकिन नशे में धुत हाईजैकर, जो अभी भी कप्तान की सीट पर बैठा था, बस स्क्रीन को घूरता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब डर हाईजैकर्स के बीच भी फैलने लगा था। वे अपने ही अपहरण पर नियंत्रण खोते जा रहे थे। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और अब फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। यह सुनते ही केबिन में मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े। कैप्टन ने धीरे धीरे प्लेन को कोमोरोस द्वीपों की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, जमीन के पास रहना। लेकिन हाईजैकर्स को यह मंजूर नहीं था। उनमें से एक गुस्से में कॉकपिट में घुसा, माइक्रोफोन छीन लिया और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की ओर चलो। लेकिन अब बहस करने का समय नहीं था। दाहिना इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था और विमान तेजी से रफ्तार खो रहा था। कैप्टन पूरी तरह विमान को स्थिर रखने और इसे द्वीप की ओर ग्लाइड कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाईजैकर्स घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि विमान नीचे गिर रहा है। उनमें से एक ने कॉकपिट के कंट्रोल्स को पकड़ लिया और जोर से पीछे खींचने लगा, यह सोचकर कि विमान ऊपर चढ़ जाएगा। अचानक विमान जोर से हिलने लगा, ऑटो पायलट बंद हो गया और प्लेन एक तरफ झुक गया। यात्री घबरा कर चीख पड़े। इस झटके की वजह से विमान खतरनाक तरीके से नीचे जाने लगा। जो विमान कुछ देर पहले 39,000 फीट की ऊंचाई पर था, अब सीधे समंदर की ओर गिर रहा था। हाईजैकर्स को आखिरकार समझ आ गया कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। घबराहट में उन्होंने फिर से कंट्रोल्स पकड़ लिए और विमान को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों इंजन बंद हो चुके थे और विशाल विमान अब बिना ताकत वाला ग्लाइडर बन चुका था, जो हवा में बिना किसी शक्ति के तैर रहा था। बिना इंजनों के कंट्रोल्स बहुत भारी हो गए थे और हर मूवमेंट के लिए कैप्टन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। हर सेकंड कीमती था। अगर वह समय रहते जमीन तक नहीं पहुंचा तो विमान सीधा समुद्र में गिरने वाला था। कोमोरोस एयरपोर्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन प्लेन बहुत नीचे था। वहां तक पहुंचने के लिए समय नहीं बचा था। कैप्टन ने सच्चाई समझ ली, वे रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक ही विकल्प बचा था, समुद्र में क्रैश लैंडिंग। को पायलट जल्दी से केबिन में आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी यात्री इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। तभी उन्होंने एक भयानक गलती देखी। कई यात्रियों ने पहले ही अपने लाइफ जैकेट फुला लिए थे। यह एक घातक गलती थी, क्योंकि अगर विमान डूबने लगा तो ये जैकेट उन्हें पानी में फंसा देंगी और बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन्हें फुलाओ मत, जब तक विमान से बाहर न निकलो लाइफ जैकेट मत फुलाओ, को पायलट ने जोर से चिल्लाया। कुछ यात्रियों ने हवा निकालने की कोशिश की, लेकिन बाकी इतने डर गए थे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। समुद्र तेजी से करीब आ रहा था। अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। कैप्टन अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लैंडिंग के लिए तैयार थे। विशाल विमान, जो अब पूरी तरह से एक शांत ग्लाइडर बन चुका था, समुद्र से टकराने ही वाला था। केबिन में यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़े हुए थे, सांस रोके बैठे थे। नीचे समुद्र की लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। कैप्टन की नजरें लैंडिंग की सही जगह खोज रही थीं, कहीं ऐसा स्थान जहां बचाव की थोड़ी भी संभावना हो। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था। विमान कुछ ही सेकंड में पानी से टकराने वाला था। विमान पहले थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ था और जैसे ही बायां इंजन और पंख समुद्र की सतह से टकराए, विनाशकारी घटना घट गई। अधिकतर फ्यूजलाज तुरंत डूब गया। सिर्फ पिछला हिस्सा पानी की सतह पर तैरता रह गया। केबिन के अंदर चीख पुकार अब एक भयानक त्रासदी में बदल गई थी। कई यात्रियों ने पहले ही लाइफ जैकेट फुला ली थी। उन्हें इस खतरे का अंदाजा ही नहीं था। पानी तेजी से अंदर भरने लगा और वे फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। स्थानीय लोग, पर्यटक और यहाँ तक कि स्कूबा डाइवर्स भी तुरंत बचाव के लिए कूद पड़े। उनमें से कुछ फ्रांसीसी और भारतीय डॉक्टर थे जो छुट्टियों पर आए थे। एक पर्यटक जो किनारे पर खड़ा था, विमान को फिल्मा रहा था, यह सोचकर कि यह किसी एयर शो का हिस्सा है। लेकिन उसने अनजाने में इतिहास की सबसे चौंकाने वाली विमान दुर्घटनाओं में से एक को कैमरे में कैद कर लिया। विमान में सवार 175 लोगों में से 125 लोगों की
मौत हो गई, जिनमें 119 यात्री, 6 क्रू मेंबर और सभी 3 हाईजैकर्स शामिल थे। कई यात्री शुरुआत में हुई क्रैश लैंडिंग में बच गए थे, लेकिन अफरा तफरी में कुछ लोगों ने कैप्टन की चेतावनी नहीं सुनी या उसे नजरअंदाज कर दिया कि विमान के अंदर लाइफ जैकेट न फुलाएं। जब पानी केबिन में तेजी से भरने लगा तो फुलाए गए जैकेट ने उन्हें छत की ओर धकेल दिया, जिससे वे फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अनुमान है कि 60 से 80 यात्री अपनी सीट बेल्ट में फंसे रह गए और डूब गए। केवल 50 लोग जीवित बच सके, जिनमें कैप्टन और को पायलट भी शामिल थे, जिन्होंने अंतिम क्षण तक अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष किया। जीवित बचे लोगों को पहले क्रैश साइट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें मोरोनी के एक अन्य मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। 30 नवंबर 1996 को उन लोगों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। यह घटना दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई क्योंकि यह कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब किसी बड़े यात्री विमान को समुद्र में लैंड करना पड़ा और पहली बार यह किसी अपहरण के कारण हुआ था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों को उनकी बहादुरी के लिए एविएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और वे आगे भी इथियोपियन एयरलाइंस के लिए उड़ान भरते रहे। बाद में कैप्टन अबाटे ने कहा कि असली हीरो उनके को पायलट योनस थे, जिन्होंने घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद हाईजैकर्स से मुकाबला किया, जिससे अबाटे को विमान को लैंड कराने के लिए जरूरी समय मिल गया। पूरी जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह दुर्घटना हाईजैकर्स की वजह से हुई, जिसके कारण ईंधन समाप्त हो गया, इंजन फेल हो गए और यह हादसा टाला नहीं जा सका।